औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो। तो हमारे आज का जो टॉपिक्स है वो है आपका नैम। नैम का जो फुल फॉर्म है नॉन अलाइन्ड मोमेंट। नॉन अलाइन्ड मोमेंट, ठीक है। तो जो नॉन अलाइन्ड मोमेंट जो है वो जो है आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब हमने पढ़ा था कि इससे पहले जो टॉपिक में कि दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था आपका 1939 से लेकर 1945 तक। अब इस वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि दुनिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन गया। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कि जो कंट्रीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं था उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। अब क्या हुआ कि जब ही जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ कि दुनिया के सामने दो नया ब्लॉक फिर से सामने आ गया। वो दोनों ब्लॉक्स है आपका पावरफुल ब्लॉक्स है। वो दोनों है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर, जिसको हम रशिया बोलता है। अब ये दोनों कंट्रीज क्या था, बिल्कुल पावरफुल था। अब ये दो ब्लॉक्स था पूरा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये दो पावरफुल ब्लॉक्स था। ये चाहता था कि पूरा जितना भी कंट्रीज है वो उनके साथ रहे। अलाइनेट मूवमेंट जो है, अलाइनेट कहते हैं हम लाइन में आना, किसी के साथ लाइन में आना, ठीक है। किसी की को ज्वाइन कर देना, किसी मूवमेंट्स को ज्वाइन कर देना, हम उसको अलाइनेट, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम नॉन अलाइनेट मूवमेंट इसलिए रखा है। अब इसमें क्या हुआ कि यूएसए एंड जो रशिया था, यूएसएसआर था, ये दोनों क्या था, बिल्कुल पावरफुल ब्लॉक बन गया, ये पावरफुल कंट्रीज बन गया अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ था कि पूरा दुनिया के अंदर जितना भी कंट्रीज था बिल्कुल इंडिपेंडेंट हुआ था। इसलिए आपको हमने ये यूनाइटेड नेशंस में हमने पढ़ा था कि जो आपका ट्रस्टशिप काउंसिल था उस ट्रस्टशिप काउंसिल का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका काम ही ये था कि दुनिया के अंदर जितना भी टेरिटरीज है उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना। अब ये इंडिपेंडेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसके बाद क्या हुआ कि दुनिया के अंदर और दो नया ब्लॉक आया जिसका नाम है यूएसए एंड यूएसएसआर। अब ये यूएसए एंड यूएसएसआर क्या था, बिल्कुल था, पावरफुल ब्लॉक था। इससे पहले जो जर्मनी, रशिया, आपका जर्मनी जो है, फ्रांस जो है, इटली है, जो वो भी क्या था, बिल्कुल पावरफुल था। अब इसके बाद क्या, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कौन सा ये कंट्रीज पावरफुल हुआ, आपका यूएसए एंड रशिया, यूएसएसआर। अब ये दोनों कंट्री क्या चाहता था कि दुनिया के अंदर जितना भी कंट्रीज है वो उनके साथ रहे, ताकि वो जो आपके जो ब्लॉक है वो क्या क्या हो, बिल्कुल पावरफुल हो। अब दोनों ब्लॉक यही चाहता था कि जितना भी स्मॉल जो कंट्रीज है वो इनके साथ ज्वाइन करे। तो दुनिया के अंदर 200 से ज़्यादा जो कंट्रीज है, आधा कंट्री यूएसए के साथ ज्वाइन हो गया, आधा कंट्री यूएसएसआर के साथ ज्वाइन हो गया। अब ये जो दोनों कंट्रीज क्या चाहता था कि इनके जो दोनों कंट्रीज यही चाहता था कि हम दुनिया के अंदर इससे ये मालूम होता था कि अब दुनिया के अंदर और एक नया और एक वॉर होने वाला है, वर्ल्ड वॉर थर्ड होने वाला है। ये बिल्कुल क्या हुआ कि उनको एक्सपेक्टेशन ये हो गया। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो इंडिया और बाकी जो 5 स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जिसका नाम था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट्स मीन्स है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन नहीं करना, उसको ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। इसमें हिंदुस्तान का जो जवाहरलाल नेहरू है, योगा ये आपका जो योगासेलिविया जो एक कंट्रीज का नाम है, उनका जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसका ये फाउंडेशन लगाया था। जेनीवा, आप इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड ये जो 5 कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया था कि इसका फाउंडेशन लगाया था नेम का। अब इसमें क्या था, ये कंडीशन था कि अब हिंदुस्तान चाहता था कि इस नेम का जो ऑर्गेनाइजेशन किया उन्होंने, ये हिंदुस्तान यही चाहता था कि हम ना रशिया का ये दुश्मन है, हम ना यूएसए का दुश्मन है, ठीक है। हम इसके भी दोस्त फ्रेंड्स हैं, हम इसके भी फ्रेंड्स हैं, मगर हम इस ब्लॉक को ज्वाइन करना नहीं चाहता है। और हम ये भी चाहते हैं कि जितना भी स्मॉल कंट्रीज हो वो अगर चाहे कि इस ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करे और इस ब्लॉक की ज्वाइन नहीं करे तो वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन कर सकता है। और किसी भी कंट्रीज जो ये दोनों ब्लॉक दो जो ब्लॉक्स हैं उनको ये भी कहा था कि आपको इतना ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी कंट्रीज को आप जानबूझ के अपना ये ब्लॉक के साथ अपने साथ रहे, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान ये चाहता था कि हम यूएसए के भी साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ भी हम दोस्त हैं, हम यूएसएसआर के साथ भी दोस्त हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्री बिल्कुल और
वेल डेवलप्ड कंट्रीज था, उनके पास टेक्नोलॉजीज था, तो इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल फ़ायदा लेना है, तो तभी इन कंट्रीज ने क्या किया कि हिंदुस्तान ने क्या किया कि इन कंट्रीज़ के साथ हमें फ्रेंडशिप है, मगर हमें इन ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है। इसलिए हम कहते हैं कि यूएसए जो है, यूएसए को हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते हैं, एंड यूएसएसआर को हम क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हैं। कैपिटलिस्ट ब्लॉक उस ब्लॉक को कहते हैं जिसमें क्या हो, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम हो उन कंट्रीज़ का, जो ट्रेड करते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, और जो प्रॉफिट्स आता है वो कौन कलेक्ट करता है, प्राइवेट कंपनीज ही कलेक्ट करते हैं। उनके अंदर जो लेबर्स होते हैं, जो काम करने वाला होता है, उनके ऊपर उनको बिल्कुल नहीं देते हैं। जितना भी जो ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो काम चलता है, वही इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स क्या करते हैं, वही उस पैसे को कलेक्शन करते हैं, और उनको मतलब एक्स्ट्रा टाइम काम करने देते हैं उन लेबर्स को, मगर उनको उस टाइम को उनको पैसा बिल्कुल नहीं मिलता था। उनका जो सरप्लस होता था, जो का एक्स्ट्रा टाइम के जो सरप्लस होता था, वो भी कौन लेता था, इस प्राइवेट कंपनी खुद लेता था। अब इसके बाद जो कम्युनिस्ट ब्लॉक होते हैं, वो होता है आपका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होता है उसका ओनर पूरा कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी मीन्स जो पूरा सारा पीपल जो है उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, ये होता है, मतलब उस प्रॉपर्टी का ओनर्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हर पर्सन को ये जो प्रॉपर्टी है उसको कंट्रीब्यूट करके देता है, और जो जितना अकॉर्डिंग टू उनकी जो नीड्स और उनके जो एबिलिटीज़ होते हैं उसके हिसाब से उनको ये जो प्रॉपर्टी उनको दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोल्ड वॉर होता है। कोल्ड वॉर क्या होता है कि एक दूसरे को बिल्कुल गलत नज़र से, या एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल शक करता है, शक की नज़र से उनको देखता है कि हाँ यार तू ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल्स यूएसए जो है, यूएसए खुद पावरफुल जो वेपन्स बनाते हैं, और ये बोलते हैं कि यार ये यूएसएसआर जो है ऐसे गलत वेपन्स बना रहा है, खुद बनाता है और दूसरों के ऊपर ये डाउट करता है कि ये बना रहा है। इसी तरह जो यूएसएसआर भी क्या करता था कि खुद वेपन्स बनाता था दूसरे के अगेंस्ट, और बोलता भी था कि यार यूएसए ऐसे ऐसे वेपन्स बना रहा है। बिल्कुल उनको इतने श्योर नहीं होते कि वो बना रहा है कि नहीं बना रहे होते, ऐसे सस्पिशियसली ये बोल देता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर मिलिट्री ब्लॉक। अब वर्ल्ड जो है दो मिलिट्री ब्लॉक्स में क्या होता है कि डिवाइड्स हो जाते हैं। वन ब्लॉक वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, एक ब्लॉक हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। उनके जो अलायंस है लाइक ब्रिटिश, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये जो उनका अलायंस है। जो सेकंड ब्लॉक होते हैं वो रशिया है, यूएसएसआर है, जिसको हम अभी रशिया कहता है। उनके साथ जो अलायंस है वो है ईस्ट जर्मनी, चाइना, हंगरी, जो कंट्रीज है उनके साथ बैठा हुआ था एक्स्ट्रा। ये द फार्मर वाज कॉल्ड द, या इसको यूएस ब्लॉक भी कहते हैं, इसको या कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, वाइल द लेटर वाज कॉल्ड रशियन ब्लॉक, या इसको कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहता है। बोथ दिस ब्लॉक looked at each other with doubt and suspicious and continued to develop weapons against each other. This was called the Cold War. अब क्या होता है कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं एक दूसरे को बिल्कुल, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल शक भी करता था, और सस्पिशियस भी करता था, एंड कंटिन्यूसली क्या करता था, वेपन्स भी डेवलप करता था एक दूसरे के खिलाफ। इसीलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये दोनों को पता था कि यार, ये दोनों को पता था कि जैसे कि यूएसएसआर को भी पता था कि यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री, उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, और यूएसए को भी पता था कि ये यूएसए को भी पता कि रशिया के पास जो यूएसएसआर है उसके पास भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे वेपन्स हैं उसके पास। तो ये डायरेक्टली एक दूसरे की डायरेक्टली ये वार नहीं कर सकता था, बिल्कुल डरता था एक दूसरे के ऊपर। इसी को हम क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहता है। इंडिया was asked by both ब्लॉक टू ज्वाइन देयर साइड। इंडिया को भी कहा था कि दोनों ब्लॉक ने कि उनकी साइड ज्वाइन करे, मगर हिंदुस्तान ने ऐसे नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।